आइए थोड़ी सत्संग की चर्चा करते हैं। हाँ, आइए आइए शिष्य आइए। उनके चरणों में रामदास का प्रणाम स्वीकार। आइए रामदास, गोपाल दास, विचार दास विराजो, आसन लीजिए। आइए थोड़ी सत्संग की चर्चा करते हैं, क्योंकि सत्य को राम नाम ही सत्य बताया गया है और कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि सत्संग की महिमा तो भैया बहुत अपार है, क्योंकि संत है ईश्वर का स्वरूप, संत है ईश्वर का स्वरूप। दर्शन से इसके मुक्ति है, संत के वचनों से मिलती है चर्चा कीर्तन। संतों के मुखार होने से भगवान की चर्चाएं हुआ करती हैं और सत्संग सदा करके बस वही अमरपुर पाते हैं। अब संतों के वचनों को चलने वाले अब सागर गुरु जी पूरे से होते हैं, उसी समय गौरव का पदार्पण होता है। गुरुदेव के चरणों में इस गौरव का प्रणाम स्वीकार हो। तैयार हो भगवान, तुम्हारा तैयार हो। आओ आसन लो। गुरुदेव, आज तो काशी समाज सत्संग कर रहे हूँ, परंतु आपके सत्संग में जब भी ये गुण खाता है, प्रथम मैं आपको प्रणाम करता है। आशीर्वाद आप मुझे देते हो और आशीर्वाद का हाथ इस आसन की ओर को उठाते हो। अरे भगवान, सभी चर्चाएं छोड़िए, आओ आसन लो और सत्संग शुरू करो। भैया माइक सही करें, आप बेहतर माइक छोड़ रही है। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे ये संदेह हो रहा है, इसका कारण क्या है? जो भी शिष्य आता है आपको प्रणाम करता है, परंतु आप आशीर्वाद का हाथ इस आसन की ओर क्यों करते हो? गुरुदेव, आज मुझे अवगत कराओ, ये मुझे संदेह हो रहा है। इसका रहस्य बहुत गहरा है। आओ इसका रहस्य मत जानो, आप ऐसा लो और सत्संग शुरू करो। जय राधे, श्री राधे राम। नहीं गुरुदेव, आए नहीं गुरुदेव, बारात के बिना मैं निवेदन करता हूँ, फिर से रहस्यमयी गाथा का मुझे अवगत करो। अरे भगवान, तुम हमारे परम शिष्य हो, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस रहस्य के बारे में मत जानकारी लीजिए, मत नहीं, इस रहस्यमयी गाथा को मुझे अवगत कराओ, अवगत कराओ। वो ज्यादा ही जिद कर रहे हैं, तो तुम्हें इस रहस्य के बारे में अवगत करा रहा। इस आसन पर बैठ कर करो, हरि
गौरव शतक लिखा करते थे। इस आसन पर बैठ करके भक्तहरि गौरव शतक लिखा करते थे। आज वो उज्जैन की ओर गए हैं गौरव शतक लिखने के लिए, लेकिन आज उज्जैन में वो सरदार शतक लिख रहे हैं। आज भर्तृहरि सरकार शतक लिखने लगे, क्योंकि इसका भी एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है गौरव? क्या है गुरु? जो पिंगला है, उस पिंगला के प्रेम जाल में फंसकर भक्तहरि आज सरदार शतक लिख रही है। यानी भर्तृहरि सरकार शतक लिखने लगे, फिर आपने कोई प्रयत्न नहीं किया? आपने भर्तृहरि लाने के लिए कोई शिष्य नहीं भेजा? अरे गौरव, मैंने अपने आश्रम से अनेक शिष्य भेजे उज्जैन के लिए, भर्तृहरि को लाने के लिए। फिर क्या बोले? अरे गौरव, क्या बताऊं, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा ही नहीं जाता। नहीं गुरुदेव, नहीं, आज मुझे अवगत कराओ, मैं भी आपका प्रिय शिष्य हूँ। गौरव, आश्रम से शिष्य जाते तो है, मगर उस उज्जैन से कोई चीज वापस नहीं आती। क्यों गुरुदेव? इसका कारण क्या है? इसका कारण तो यही है गौरव कि जो वो पिंगला है वो एक सती है। उसके सतीत्व से सभी शिष्य चल करके वहां ठीक है गुरुदेव, आपके शिष्य भर्तृहरि लाने के लिए गए, महारानी सती ने उसे भस्म कर दिया। ठीक है गुरुदेव, मैं भी चाहता हूँ यदि आपका आदेश हो तो भर्तृहरि को लाऊं, इस आसन पे बिठाऊं। नहीं गौरव, नहीं, ऐसे शब्द में लाना दिमाग पर। ये भी ज्ञान होना चाहिए कि श्वास का पंछी निकल करके कहा जाता है। हाँ गुरुदेव, यदि श्वास का पंछी इस पिंजरे से निकल करके वह कहाँ जाता है, मुझे अवगत कराओ। गौरव, श्वास का पंछी निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है गौरव, एक ज्यादा जिद ही करते हो तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूँ। उसके साथ साथ गौरव, ये भी ध्यान में रखना, वो पिंगला एक सती है। सत्य है गुरुदेव, मैं पिंगला पे सतीत्व की याद आने नहीं दूंगा, सारे प्रयत्न करूंगा, भर्तृहरि को लाऊंगा। ठीक है गौरव, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। यदि और कोई भी वस्तु की आपको आवश्यकता हो तो गुरुदेव से कह सकती है। गुरुदेव, मुझे किसी समय की आवश्यकता पड़ सकती, मुझे रूप परिवर्तन का आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। ठीक है गौरव, ये मेरा आशीर्वाद है, समय समय पर तुम अपने रूप बदला करो। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। गुरुदेव, आप मुझे जाने का आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। ईश्वर बढ़ाए गौरव तेरे यश और आलो धरतरी को लाने के लिए चल देते हैं।
अलख निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी जय गुरुदत्त जय गिरनारी अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन यही महारानी का महल है। इसी अंधार में अपने गुरु की आदत को जगाना चाहिए, भिक्षा मांगना चाहिए। यदि महारानी चली है तो कभी यदि को वापस नहीं करेगी। भिक्षा में यदि जो मांगेगा वही पाएगा। प्रणाम संत भगवान। मैं आपके लिए भिक्षा लेकर के आई हूँ, आप इस भिक्षा को स्वीकार करें। क्या आप मुझे भिक्षा लेकर के आई हो? हाँ। तो कौन हो? मैं इस राज की दासी हूँ, मेरा नाम पद्म। नहीं, ये संत कभी दासियों की हाथ की भिक्षा नहीं लेती। जाओ अपनी महारानी को अवगत करा दो। यदि भिक्षा देना है तो अपने हाथों से संत को अर्पण करो। जैसी आज्ञा आपकी। इधर दासी पद्मा जाकर के रानी पिंगला को बताती है कि हमारे द्वार पर एक बाबा आए हैं जो कि दासी के हाथ से भिक्षा लेने से मना कर देते हैं। महारानी के जीवन की जय जयकार हो, महारानी जो की जय है। क्या महारानी जी, प्रथम द्वार पर एक संत भगवान का आगमन हुआ है। उनका कहना है
यदि मुझे भिक्षा देना है तो आपकी महारानी स्वयं भिक्षा देने के लिए आए, तभी मैं भिक्षा को स्वीकार करूंगा, अन्यथा यूं ही लौट कर चला जाऊंगा। हे दासी, वे कैसे संत भगवान हैं? वे कोई साधारण नहीं होंगे। क्यों ना दासी, हमें और आपको चलना चाहिए, संत भगवान को भिक्षा देनी चाहिए। चलिए दासी। आओ महारानी दो। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, संत भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे संत भगवान, लीजिए, ये भिक्षा लीजिए। महारानी, लीजिए। तुम भिक्षा दे रही हो? हाँ। नहीं महारानी, ये तुम नहीं जानती हो, ये संत कभी धर्म की ओर से भिक्षा नहीं लेती, और फिर आज ये यदि आपसे भिक्षा मांग रहा है, पहले मुझे प्रण दीजिए। हे संत भगवान, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको वचन दूं? हाँ। कैसी बात? अरे धन लीजिए, दौलत लीजिए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, और आप वचन की बात क्या करते हैं? क्योंकि मैं भी उज्जैन नगर की महारानी है, जो आप मांगेंगे वे आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। महारानी, यदि आपने ये वादा किया है तो सुनो, ये संत आपसे भिक्षा में क्या मांग रहा है? क्या मांग रहे हैं संत भगवान? महारानी, यदि खुश रखना है यदि को, तो झोली में डाल दो अपने पति। तू कैसा संत है जो एकदम अपनी स्वागत से स्वाग मांग रहा है? अरे तुम तो संत होता गया, संत हृदय नवनीत समाना। जो संत का हृदय होता है एक मक्खन की भांति होता है, और आज आप मेरे स्वाग को मांग रहे हैं। तुम संत नहीं हो, संत के नाम पर कलंक हो, भोगी हो। चले जाओ यहाँ से। ये महारानी तो नहीं जानती, ये संत ढोंगी, ये संत पाखंडी नहीं, संत का कीचड़ है। ये प्रभाव दिखलाएगा और हमें तुम्हारी ये राजसभा चलकर भस्म हो जाएगा। तुम जैसे संतों से और तुम जैसे संतों ने ही संतों का नाम बदनाम किया है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें धक्के मार के निकलवा दूंगी। तुमने प्रण किया है, अरे मुझे वचन दिया है, आज तुम अपने वचन को तोड़ रही हो। ठीक है महारानी, आज मैं तुम्हारे सिद्धार्थ भवन से जा रहा हूँ। ध्यान में रखना, आज आपने अपने पति को नहीं दिया, मैं प्रण करता हूँ। एक दिन ये थोड़ी त्रिशूल तुम्हारा पति भर भरी लेकर के ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम जैसे लोग कहते घटा बढ़ाकर बाल बढ़ाकर बाबा जी बन जाते हैं, घर भर में अलग जलाकर झुलवा। अरे चले जाओ, तुम्हें ये नहीं पता है जो मेरे स्वामी हैं वे मुझे ब्याह कर लाए हैं। यदि ज्यादा उधम करोगे तो ठोकर मारकर निकलवा देंगे। ये तो समय बताएगा महारानी।
ये होली और त्रिशूल लेकर ये संत के चौरों में गिड़गिड़ाएगा। ये मेरा आज प्रण है। ऐसा नहीं हो सकता है, चले जाओ यहाँ से। से अपने राज की सीमा से बड़ी दूर फेंक दो। अरे बस महारानी जी, आप अभी ठहरो, मैं इसे यहाँ से उखाड़ कर राज के बाहर फेंक देती हूँ। हाँ, फेंक दीजिए। ये जो पदमा दासी है उसने तो आग लेकर चली गई, क्यों ना आप इसे उखाड़ कर बड़ी दूर फेंक दीजिए। क्यों नहीं महाराज? क्यों ना मुझे स्वयं इस झोली को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। रानी बिंदना